हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू का आंसर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग एक डॉक्टर है। अब वो न्यू डॉक्टर बने हैं। उसकी डैड ने कहा पहले तुम जाकर गांव में लोगों की मदद करो। तियांग कहता है क्या, लेकिन मैं शहर में क्यों नहीं रह सकता हूँ। मुझे अपनी हॉस्पिटल खोलना है और उसमें लोगों की इलाज करना है। तो तियांग की डैड कहता है ठीक है, लेकिन वो तुम बाद में करना। तियांग पहले तुम्हें गाँव में जाकर रोग को फ्री इलाज करना पड़ेगा। तियांग कहता है लेकिन डैड ऐसा क्यों। तो तियांग की डैड कहता है तियांग मैं पहले चाहता हूँ कि तुम बहुत ही अच्छे डॉक्टर बन जाओ, और तुम अच्छे डॉक्टर तभी बन पाओगे जब तुम लोगों की मदद करने वाले हो फ्री में। तियांग कहता है वो तो मैं यहाँ पर भी रहकर कर सकता हूँ ना। तियांग के डैड कहता है हाँ ठीक है, लेकिन गांव वालों के पास पैसे कम होते हैं, वो इलाज करने के लिए शहर नहीं आ पाता है, इसके लिए तुम्हें गाँव जाना होगा। तियांग तियांग कहता है हाँ ठीक है, तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन मुझे कितने दिन के लिए वहाँ पर जाना है। तो उसके डैड ने कहा एक मंथ जाकर तुम लोगों की मदद करो, उसके बाद मैं तुम्हें वापस बुला लूँगा अगर मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगा तो। तियांग कहता है हाँ ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने वहाँ पर कैसे लोगों को इलाज किया है, अच्छा या बुरा। तो उसकी डैड कहता है मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि वो गांव मेरा है, क्योंकि भूसान में रहने वाले सारे लोग मुझसे बहुत प्यार करता है। मैंने भी वहाँ पर ही पहले फ्री इलाज दिया था। तियांग कहता है तो ठीक है, मैं चला जाऊँगा। उसके बाद तियांग गाँव आ जाते हैं। भूसान पहुंचने के बाद जंगकुक तियांग के कार के सामने आ जाते हैं। तियांग जल्दी से अपना कार रोक लेता है, वरना जंगकुक की एक्सीडेंट हो जाते हैं। जंगकुक बहुत ही डर जाते हैं, वो कांपने लगता है। तियांग कार से बाहर निकलते हुए जंगकुक को कहता है तुम ठीक तो हो ना। जंगकुक बहुत ही कांप रहा था, तो तियांग ने उसको हक कर लिया और उसको शांत करने की कोशिश किया। देखो बच्चा, तुम बहुत ही डर गए हो। बच्चे तुम्हें इतना डरना नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा अच्छे से देखभाल करूँगा। मैं सॉरी कहता हूँ तुमसे, मुझसे गलती हो गए, आइंदा से मैं ध्यान से कार चलाऊँगा। और सच कहो तो तुम्हें भी देख कर चलना चाहिए, आगे से ध्यान रखना, ठीक है ना। जंगकुक तियांग से कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। जंगकुक कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए ना। तियांग कहता है हाँ तो तुम ठीक हो। और तियांग जंगकुक को छोड़ देता है और कहते हैं सॉरी, वो मैं तुम्हें शांत करने के लिए पकड़ लिया था। क्या ही तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना। जंगकुक कहता है नहीं, मुझे चोट नहीं लगी है, आपने सही टाइम पर रोक लिया, मुझसे ही गलती हो गई है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तियांग कहता है हाँ ठीक है, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। जंगकुक कहता है नहीं, मैं अकेला जा सकता हूँ। तियांग कहता है रुको ज़रा, मैं लेकर जाता हूँ, तुम्हें इस तरह से जाना नहीं चाहिए। लेकिन जंगकुक बिना कुछ बोले ही दौड़ कर चले जाता है। तियांग कहता है रुको तो, लेकिन जंगकुक नहीं सुनता है। तो फिर तियांग अपनी एड्रेस पर आ जाता है जहाँ पर उसकी डैड ने आने के लिए कहा था। मिस्टर जियोन तियांग का वेलकम करता है। तियांग कहता है कैसे हो आप। डैड ने मुझसे कहा है कि आप डैड के बहुत अच्छे दोस्त हो, और मुझे आपके घर पर रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे यहाँ पर रहने दे रहे हो। तो मिस्टर जियोन कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे बेटे जैसे ही तो हो। मिस्टर किम और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। तियांग तुम मेरे दोस्त के बेटे हो, यानी मेरे बेटे। चलो अंदर आ जाओ, आज से तुम इस घर में ही रहने वाले हो, और इस घर में जो बड़ा वाला रूम है वो तुम्हारा है। जितने दिन चाहो तुम यहाँ पर रह सकते हो, तुम्हें यहाँ से कोई निकालेगा नहीं। तियांग कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं एक मंथ बाद चला जाऊँगा। मिस्टर जियोन कहता है एक मंथ तो क्या, तुम एक साल भी यहाँ पर रह सकते हो, कोई बात नहीं। तियांग कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं एक मंथ के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। तो मिस्टर जिन कहता है हाँ मिस्टर किम ने मुझसे सारी बातें क्लियरली कह दिया, तुम्हें जाकर रेस्ट करना चाहिए, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, और मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाने के लिए कहता हूँ। तियांग कहता है ठीक है। उसके बाद वो अपने रूम में चले जाते हैं। क्योंकि जंगकुक पैदल दौड़ते हुए आ रहा था, तो वो बहुत ही हाफ जाते हैं। और मिस्टर जिन जंगकुक को देखकर कहते हैं तुम इस तरह से कहाँ से आ रहे हो, तुम बहुत ही थके हुए से लग रहे हो, क्या तुम दौड़ कर आए हो, कहाँ थे तुम इतने दोपहर को बाहर क्यों जाते हो, तुम्हें हमेशा कहा है ना घर पर रहा करो। जंगकुक कहता है वो डैड, मैं तो बस ऐसे ही खेलने के लिए गया था। मिस्टर जून कहता है तुम्हारे खेलना कभी बंद नहीं होता है क्या, तुम जानते हो कि तुम्हारा मॉम नहीं है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, और तुम बाहर रहते हो, मैं तुम्हारा ध्यान भी नहीं रख पाता हूँ। जंगकुक चलो आ जाओ मेरे साथ और मुझे हेल्प करो। डैड आपको मेरी हेल्प क्यों चाहिए, क्योंकि हमेशा तो आप अकेला ही काम करते हो ना, तो आज क्या हो गया है। मिस्टर जून कहता है क्योंकि आज मेरे दोस्त के बेटे आए हैं, और तुम्हें उसका देखभाल करना चाहिए, क्योंकि मेहमान की खातिरदारी करना बहुत ही स्वाब का काम होता है। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, तो मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए, कौन है वो,
क्या अंकल आए हैं जिसके बारे में आप बातें करते हो मिस्टर किम? तो जंगकुक की डैड कहता है ऐसा नहीं है, उनके सन आया है, किम त्योंग, वो एक डॉक्टर है। जंगकुक कहता है क्या डॉक्टर? मुझे इसके पास नहीं जाना है डैड। तो मिस्टर जियोन कहता है क्यों? जंगकुक कहता है वो मुझे इंजेक्शन दे देगा, मुझे नहीं जाना है डैड, आप खुद ही जाओ और इसकी मदद करो। मिस्टर जियोन कहता है वो तुम्हें इंजेक्शन क्यों देगा, तुम बीमार थोड़ी हो, और अगर तुम बीमार हो गए तो इंजेक्शन देगा, तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? जंगकुक तुम डर नहीं सकते हो, जंगकुक तुम मेरा बेटा हो। जंगकुक कहता है लेकिन डैड मुझे डर लगता है। जंगकुक की डैड कहता है जाओ जाकर उसके रूम में जूस देकर आओ, वो बहुत दूर से आया है, वो बहुत थक गया होगा, उसको प्यास भी लगी होंगी। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, लेकिन उसको इंजेक्शन देने के लिए मना कर देना, मुझे नहीं चाहिए। मिस्टर जिन कहता है नहीं देगा वो, तुम जाओ इसको देकर आओ। जंगकुक जूस की गिलास लेते हुए तियांग के रूम के बाहर खड़े हो जाते हैं और दरवाजे पर नॉक करता है। तियांग दरवाज़ा खोलकर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो तुम यहाँ पर मेरा पीछा करते हुए आ गए हैं? जंगकुक कहता है क्या? मैंने आपका पीछा नहीं किया, आप मेरा पीछा करते यहाँ पर आ गए। क्या आप मेरे डैड से शिकायत करने वाले हो क्या कि मैं ध्यान से नहीं चलता हूँ? प्लीज़ ऐसा मत करना, वरना डैड बहुत गुस्सा करेगा। सॉरी, मुझसे गलती हो गया है, प्लीज़ मेरे बारे में कुछ मत कहना। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है क्या? तुम्हारा डैड कौन है? जंगकुक कहता है वो रहा मेरा डैड। तियांग कहता है मिस्टर जियोन तुम्हारा डैड है, तुम्हारा नाम क्या है? जियोन जंगकुक है मेरा नाम। क्यों पूछ रहे हो? और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहीं आप ही तो हमारा गेस्ट नहीं हो ना? तियांग कहता है तुमने सही कहा, मैं ही हूँ। तो तुम उनके सन हो जिसके बारे में मैंने डैड से इतनी तारीफें सुना है, तो वो तुम हो। जंगकुक कहता है इसका मतलब आप मुझे इंजेक्शन नहीं देने वाले हो? तियांग कहता है क्या? मैं तुम्हें इंजेक्शन क्यों दूंगा? जंगकुक कहता है वो ऐसे ही, क्योंकि मुझे उससे डर लगता है ना। तियांग कहता है हाँ ठीक है, लेकिन अगर तुमने दोबारा से ध्यान से नहीं चलाना तो मैं तुम्हें इंजेक्शन दे दूंगा। जंगकुक कहता है आइंदा से ऐसा नहीं होगा, मैं ध्यान से चलूँगा। तियांग कहता है ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए थे, पहले वो बताओ। जंगकुक ने सॉरी मुझसे गलती हो गए, मैं तो बस आपको जूस देने के लिए आया था। और तियांग को जूस की गिलास पकड़ाते ही ऐसे चले जाते हैं। तियांग कहता है वो सच में बहुत ही क्यूट है। उसके बाद तियांग फ्रेश होकर नीचे आ जाता है। मिस्टर जियोन खाना बना रहा था। तियांग आकर कहता है आप इतना तकलीफ क्यों उठा रहे हो, मुझे खाना बनाना आता है, आपसे मैं भी खाना बनाऊंगा, आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर रहने वाला हूँ तो मुझे कुछ करना चाहिए ना। मिस्टर जियोन कहता है कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, ऐसे भी तुम यहाँ पर कुछ दिन के लिए आए हो तो मैं तुमसे कोई काम नहीं करवा सकता हो। तियांग कहता है क्या? आप ही ने तो कहा ना कि मैं आपका सन हूँ, तो मुझे कोई काम क्यों नहीं करने दोगे? मुझे भी करना चाहिए, चलिए हटिए, मुझे खाना बनाना दीजिए। उसके बाद मिस्टर जून तियांग से कहता है हाँ ठीक है तो बना लो, लेकिन ध्यान से। तियांग कहता मुझे अच्छी तरह से बनाना आता है, आप पेशेंट मत होइए। तियांग सबके लिए खाना बनाता है। उसके बाद तीनों मिलकर साथ में खाना खाते हैं। तियांग कहता है आप तो बहुत ही खुशनसीब हो, आपके पास इतना प्यारा सा बेटा जो है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और तियांग को देखकर ब्लश कर रहा था। मिस्टर जून कहता है वो तो है, जंगकुक बहुत ही अच्छा बच्चा है। उसके मॉम ना होने के बाद भी उसने कभी भी मुझसे कोई शिकायत नहीं किया है, हमेशा मेरा हेल्प किया है और मैं जैसे कहता हूँ वैसे ही करता है। तियांग तुम आ गए हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम जंगकुक को अपने जैसा ही बनाओ, उसको कुछ इतने दिनों में सिखाओ कैसे चलना चाहिए, कैसे बातें करना चाहिए। वो गांव में रहता है ना, उसको तुम्हारे जैसे इतना स्मार्टली बातें करना नहीं आता है। जंगकुक की बारे में सुनकर तियांग कहता है किसने कहा? जंगकुक तो मुझसे भी ज़्यादा स्मार्ट तरीके से बातें करता है और वो बहुत ही ज़्यादा खास और प्रीशियस है, उसको मेरी तरह बनने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद जैसा है वैसा ही ठीक है। वो बहुत ही इनोसेंट है, उसको संभाल कर रखिएगा। मिस्टर जॉन कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद तीनों खाना खा रहे थे। मिस्टर जॉन तियांग और जंगकुक को देखे जा रहा था। जंगकुक और तियांग एक दूसरे को देखता है। जंगकुक बहुत ही ब्लश कर रहे थे। तियांग जंगकुक को देखकर मुस्कुराता है, उसको भी अच्छा लग रहा था। ऐसे ही दिन बीते जा रहा था और जंगकुक और तियांग बहुत ही नज़दीक आते जा रहे थे। जंगकुक तियांग को हमेशा घुमाने के लिए बाहर लेकर जाता है, गाँव को दिखाने के लिए। तियांग को इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता है, तो जंगकुक हर जगह पर लेकर जाता है और तियांग को कहता है कौन कहाँ पर रहता है और किसको क्या प्रॉब्लम है। तियांग जाकर उन मरीजों की इलाज करता है। जंगकुक तियांग की बहुत हेल्प किया, तो तियांग ने जंगकुक को अपना असिस्टेंट रख दिया
और जितने दिन यहाँ पर रहने वाले हैं जंगकुक तियांग की हेल्प करने वाले हैं। इस तरह से दोनों बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं। जंगकुक को तियांग से प्यार हो गया। 13 साल की उम्र में प्यार होना बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन इस उम्र में हमेशा बच्चा गलत फैसला कर लेता है। लेकिन जंगकुक तियांग से बहुत प्यार करने लगा। तियांग को भी इस बारे में पता चल गया था। तियांग भी जंगकुक को पसंद करने लगी। जंगकुक तियांग की शर्ट के कॉलर को पकड़ते हुए अपनी ओर खींचते हुए कहता है, आप उस तरफ क्या देख रहे हो? आप किसी और को देख नहीं सकते हो। तियांग कहता है, क्या? जंगकुक कहता है, क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ और आप किसी और को नहीं देखोगे। आपको अगर देखना ही है तो आप मुझे देखोगे और हमेशा मेरे पास ही रहोगे, मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, जंगकुक क्या बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं कुछ दिन बाद जाने वाला हूँ यहाँ से। जंगकुक देखो, तुम जो बोल रहे हो वो नहीं हो सकता है। तुम मुझसे बहुत छोटे हो। मैं 20 ईयर्स का हूँ और तुम 13 साल का। हम दोनों की एज के 7 ईयर्स का है, तो तुम समझ सकते हो ना। तियांग जंगकुक को बहुत ही प्यार से समझाते हुए कहता है, तुम बहुत छोटे हो और इस उम्र में प्यार जो है वो रियल नहीं होता है। जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तब तुम सच्चा वाला प्यार करोगे, जिससे तुम्हें प्यार होगा। जंगकुक कहता है, मैं आपसे प्यार करता हूँ। क्या आपको समझ में नहीं आता है क्या? मुझे आपके साथ शादी करना है और बच्चा भी। तियांग कहता है, क्या? जंगकुक, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? देखो, तुम्हें इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए ना। जंगकुक कहता है, आप मना क्यों कर रहे हो? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हो? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? तियांग कहता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम और मैं कभी। तो जंगकुक बहुत ही नाराज़ होकर घर चले जाते हैं। तियांग जंगकुक का पीछा करते हुए कहता है, जंगकुक रुक जाओ मेरे लिए। लेकिन जंगकुक कोई बात नहीं सुनता है। वो घर आ जाते हैं। तियांग जंगकुक को पूरे दिन ढूंढता है, लेकिन उसको नहीं मिल रहा था। जैसी रात हो जाता है, वो जानता है कि अब तो वो रूम में ज़रूर आएगा। लेकिन तियांग जैसे जंगकुक के रूम में आया तो उसने देखा कि जंगकुक उसके रूम में नहीं है। तियांग कहता है, वो कहाँ चला गया? वो तो उसके रूम में भी नहीं है। तो वो कहीं चला गया है क्या? क्या उसके कोई रिलेटिव्स यहाँ पर है? क्या वो किसी और के घर में जाकर रहना शुरू कर दिया है क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जंगकुक के बारे में सोचते हुए तियांग अपने रूम में आ जाते हैं। तियांग जैसे अपने रूम में इंटर करता है, जंगकुक ने दरवाज़ा बंद कर दिया। तियांग जंगकुक को देखकर कहता है, क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर थे और मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है। जंगकुक को हक कर लेता है और जंगकुक भी तियांग की गोद में उठ जाते हैं और दोनों पैरों से तियांग की कमर को कसके पकड़ लेता है। तियांग कहता है, तुम ऐसा क्यों करते हो? मैं कितना परेशान हो गया था। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कहाँ थे तुम? पूरे दिन मुझे नहीं मिले। जंगकुक कहता है, क्या आपने मुझे मिस किया? क्या आपको अब पता चला कि आप मुझसे प्यार करते या नहीं? तियांग कहता है, क्या? तुम्हें ये सब कुछ कहाँ से सीखने को मिलता है? जंगकुक कहता है, मैंने हमेशा मूवी में देखा है, जब कोई इंसान अपने प्यार करने वाले से दूर रहता है तब जाकर उसको पता चलता है कि वो उसके लिए कितना खास है। क्या मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा खास हूँ? तियांग जंगकुक को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, बहुत खास हो तुम मेरे लिए। दुआ से ऐसा मत करना, मेरा तो जान ही निकल गया था। जंगकुक कहता है, तो क्या आप मुझसे प्यार करोगे? तियांग जंगकुक की फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। तो फिर जंगकुक अपनी शर्ट के बटन को खोलने लगता है। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो? जंगकुक कहता है, क्यों? क्या आप मुझे किस नहीं करने वाले हो? हमेशा तो मूवी में ऐसा ही दिखाया जाता है ना, जब कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस भी करता है और गले में भी। तो आपको वो करना चाहिए ना। तियांग कहता है, क्या? लेकिन तुम अभी भी बहुत छोटे हो, ऐसा नहीं कर सकते हैं। और देखो जंगकुक, तुम इस बारे में मत सोचो और ना ही मूवी में देखना, ठीक है? तुम्हारे लिए अभी ये सब कुछ देखना ठीक नहीं है। जंगकुक कहता है, नहीं, अगर नहीं करोगे ना तो मुझे लगेगा आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, क्योंकि ऐसा ही होता है और ऐसे ही करना चाहिए आपको। तियांग कहता है, अब मैं क्या करूँ? जंगकुक कहता है, तो फिर ठीक है, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा और न ही आपके सामने आऊँगा। जंगकुक जाने वाला था। तियांग ने जंगकुक की हैंड पकड़ लिया और उसको बाहों में उठा लिया। उसके बाद उसकी होठों पर किस कर लिया। उसके बाद ही तियांग जंगकुक से अलग हो जाता है। जंगकुक कहता है, क्या? बस इतना सा ही? तियांग कहता है, क्या मतलब? जंगकुक कहता है, रुको मैं आपको दिखाता हूँ, और तियांग को बेड पर लेकर जाते हैं खींचकर। तियांग कहता है, अब क्या है? जंगकुक तियांग को बैठाने के बाद उसकी गोद में आकर बैठ जाता है और कहता है, अब किस करो। तियांग कहता है, क्या अभी तो किया था? अभी और नहीं करना चाहिए जंगकुक, जाओ अपने रूम में जाकर रेस्ट करो। क्या तुमने खाना खाया? जंगकुक कहता है, मुझे भूख नहीं है। आपको मुझे किस करना है और आप
कुछ और ही बातें कर रहे हो। जंगकुक ने तियांग को कस के पकड़ लिया और उसको बहुत ही ज़्यादा डीपली किस किया। उसकी मुंह पर अपनी टांग को इन कर दिया। कुछ देर बाद उससे अलग हुए। तियांग बहुत ही शौक हो जाते हैं, आखिर जंगकुक ये सब कुछ कहाँ से सीखा है। उसके बाद जंगकुक तियांग से कहता है, देखा, इस तरह से करना चाहिए। और आप हो कि आपको करना भी नहीं आता है क्या अच्छी तरह से किस। चलो ना। तियांग कहता है, जंगकुक ये एडल्ट किस है और ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तुमने टांग का यूज़ क्यों किया। जंगकुक कहता है, अभी करो वरना मैं बहुत नाराज़ हो जाऊंगा। जंगकुक अपनी रोने वाली शक्ल बना लेता है तो तियांग बेचारा जंगकुक को किस करता है। लेकिन उसके बाद जंगकुक से कहता है, जंगकुक तुम जाकर अपने रूम में सो जाओ, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत सुबह में काम भी है। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है। वो ब्लश करते हुए अपने रूम में चला जाता है। तियांग कहता है, थैंक गॉड उसने मेरी बात मान लिया, वरना पता नहीं उसको क्या हो गया था। और मैं तो अब खुद को बहुत ही हॉट फील कर रहा हूँ, मुझसे अब और रुका नहीं जा रहा है। कुछ देर अगर वो मेरे साथ और रहते ना तो कुछ और हो जाते। मुझे उसके साथ ऐसा अभी नहीं करना है, वो अभी बहुत ही छोटा सा है, ऐसा करना सही नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है। जंगकुक पता नहीं मुझसे क्या करवाना चाहता है, मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया हूँ, मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा। जबकि जंगकुक एडल्ट नहीं है तो उसको एडल्ट होने का इंतज़ार करना चाहिए और मैं तब तक उससे दूर रहूँगा। तियांग ने फैसला कर लिया था। लेकिन जंगकुक को जैसे ही पता चला कि तियांग जाने वाला है, जंगकुक तियांग की गोद में आकर उसको टाइटली हक कर लेता और कहता है, क्या सच में जा रहे हो। तियांग कहता है, सॉरी बीबी, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम आ गया है, मैं वापस तुमसे मिलने के लिए आऊँगा और तब तक तुम मेरा इंतज़ार करना, ठीक है ना। तुम अपना ध्यान रख लोगे ना। जंगकुक जंगकुक कहता है, हाँ रख लूँगा, लेकिन आपको बहुत मिस करूँगा, आपको जल्दी आना है। आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, अभी भी तो 3 दिन बाकी है ना। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन मुझे जाना होगा जंगकुक, मैंने जो काम करना था कर दिया। डैड ने कहा मैंने बहुत अच्छा किया तो उन्होंने मुझे वापस बुला लिया। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, तो मुझे यहाँ से कब लेकर जाओगे। तियांग कहता है, बहुत जल्द, लेकिन तुम्हें मेरा इंतज़ार करना होगा और जब तक मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आ जाता हूँ तुम अपना ध्यान रख लोगे और अच्छे से पढ़ाई करना। तुम्हें बहुत बड़ा बनना है, मेरे जैसा डॉक्टर बनना है ना तुम्हें। जंगकुक कहता है, हाँ। तो तियांग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा और तब तक अच्छे से पढ़ाई करो और डॉक्टर बनो। तो मैं चलता हूँ। जंगकुक तियांग को छोड़ नहीं रहा था तो फिर तियांग ने जंगकुक को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया, उसके बाद यहाँ से चला गया। जंगकुक बहुत ही रो रहा था। तियांग जंगकुक की वो रोने वाला शक्ल याद करते हुए वो बहुत ही सैड हो जाते हैं। जंगकुक को इस तरह से देखकर तियांग को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन तियांग को वहाँ से आना पड़ता है जंगकुक के बारे में सोचकर। उसके बाद कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं। तियांग ने जंगकुक को एक फ़ोन खरीद कर दिया था जिससे कि वो उससे बातें कर सके। जंगकुक ने तियांग को एक दिन फ़ोन पर बताया, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तियांग कहता है, क्या, ये तुम क्या बोल रहे हो जंगकुक, ऐसा कैसे हो सकता है। जंगकुक तियांग से कहता है, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे सुबह से ही उल्टी हो रहा है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। तियांग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम 13 ईयर्स के हो और ना ही मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी किया है, तो तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो। जंगकुक कहता है, क्यों, मैंने तो मूवी में देखा था ना, जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और किस करते हैं उसके बाद प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तियांग कहता है, मूवी देखना बंद करो, मैंने तुमसे कहा था ना ये सब कुछ मत दिखा करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम पढ़ाई करो और अगर तुम प्रेग्नेंट होंगे ना तो अभी नहीं, बाद में, उसके लिए अभी भी बहुत टाइम है। जंगकुक जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो वरना मैं बहुत नाराज़ हो जाऊँगा। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन क्या मैं सच में प्रेग्नेंट नहीं हूँ। लेकिन क्यों, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हो इसलिए। तो अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुआ। तियांग जंगकुक से कहता है, जब तुम बड़े हो जाओगे ना तब मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा कैसे क्या होते हैं, लेकिन अभी तुम ये सब कुछ मत सोचो और मूवी देखना बंद करो। जंगकुक कहता है, कब आने वाले हो। तियांग कहता है, बहुत जल्द। और तुम मेरा इंतज़ार कर लोगे ना जंगकुक। जंगकुक कहता है, हाँ कर लूँगा, लेकिन ज़्यादा देर मत करना। ऐसे ही देखते जंगकुक अब 18 साल का हो गया है। तियांग जंगकुक का इंतज़ार कर कर वो भी थक गया था। जंगकुक के आज बर्थडे थे। जंगकुक एडल्ट है और वो 18 ईयर्स के हो चुके हैं, तो तियांग को अब वापस आना ही था। जंगकुक बेसब्री से तियांग का इंतज़ार कर रहा था। तियांग यही सोच रहे थे, क्या जंगकुक बचपन जैसे ही तियांग से प्यार करता है क्या, या फिर वो बदल गया।
क्या वो पहले जैसे ही तियांग के गोद में आ जाएगा उसको देखते ही? तियांग कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, वो तो बहुत ही बड़े हो गए हैं। वो अब 13 ईयर्स के नहीं रहा, वो 18 ईयर्स के हो चुके हैं। लेकिन जंगकुक तो जैसे ही तियांग को आते हुए देखा कार से निकाल कर, तो उसने दौड़ कर गए और तियांग के गोद में उठ गए। अपने दोनों पैरों से तियांग को कस के पकड़ लिया और जंगकुक ने तियांग से कहा, तो आखिर में आप आ ही गए हो। तियांग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, क्या? तो तुम पहले जैसे ही हो। जंगकुक, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं भूले और मुझसे पहले जैसे ही प्यार करते हो ना। जंगकुक कहता है, इतने दिनों से फ़ोन पर बातें किया है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि मेरा प्यार कभी नहीं बदल सकता है? तियांग कहता है, हाँ, लेकिन मैंने सोचा था शायद मैं तुम्हारे सामने आऊँगा तो तुम मुझसे इस तरह से मेरे करीब नहीं आओगे जैसा कि तुम पहले आया करते थे। जंगकुक कहता है, मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगा, चाहे मैं कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाऊँ, और मैं तुम्हारी गोद में ऐसे ही उठा करूँगा। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? तियांग कहता है, बिल्कुल नहीं। जंगकुक कहता है, अब मुझे पता है कि क्या करने से क्या होता है। तुमने मुझसे कहा था ना तुम मुझे समझाओगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। तियांग कहता है, तो मैं अच्छी तरह से तुम्हें इसको समझाऊंगा, तुम इसके लिए तैयार हो ना? जंगकुक कहता है, हाँ। तियांग कहता है, आज रात को मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शाय फील करता है। आज जंगकुक की बर्थडे है और वो तियांग से कहता है, क्या आप मेरे बर्थडे गिफ्ट लेकर आए हो? तियांग कहता है, और नहीं तो क्या। वो अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और जंगकुक से कहता है, जंगकुक, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? मैं तुम्हारे लिए 5 साल तक इंतज़ार किया कि कब तुम एडल्ट बनने वाले हो। अब तुम 18 ईयर्स के हो चुके हो, तो तुम मुझसे शादी कर सकते हो। डू यू मैरी मी? जंगकुक ने तुरंत हाँ कर दिया, लेकिन उसने तियांग से कहा, मुझे और एक गिफ्ट चाहिए, क्या आप मुझे दोगे? तियांग कहता है, क्या? जंगकुक कहता है, क्या आज रात को आप मेरे साथ सोने वाले हो? तियांग कहता है, क्या? क्या तुम ऐसा चाहते हो? मैंने तो सोचा था शादी के बाद। तो जंगकुक कहता है, नहीं, मुझे आज ही करना है, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। तियांग, मैंने 5 साल तक इंतज़ार किया है और नहीं। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, मुझे लगा था तुम्हारा प्यार बदल जाएगा। वो बचपन का प्यार बड़े होने तक नहीं रहेगा, लेकिन तुम पहले जैसे ही हो, उतना ही ज़्यादा क्यूट, उतना ही इनोसेंट और उतना ही हॉर्नी। जंगकुक बहुत ही शाय फील करता है। तियांग ने जंगकुक की फिंगर पर अंगूठी पहनाया और किस किया। जंगकुक कहता है, सिर्फ किस करने से कुछ नहीं होगा, मैंने आपसे जो मांगा है आपको वो करना पड़ेगा। जंगकुक तियांग से कहता है, तियांग प्लीज़, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं करने वाले हो? तियांग कहता है, तुम जब भी मुझसे तियांग कहते हो ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जंगकुक, प्लीज़ दोबारा से कहना। तियांग जंगकुक की मुँह से तियांग सुनकर तियांग जंगकुक की होठों पर किस कर लेता है। उसके बाद उसको गोद में उठाते हुए बेड पर लेकर जाते हैं और दोनों अब बहुत ही क्लोज आ गए थे। तियांग जंगकुक की हर ख्वाहिश को पूरा कर रहे थे जो वो चाहता है। दोनों बहुत ही नज़दीक है और दोनों साथ में बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। तो फिर टाइम को स्किप करते हुए उन दोनों के पेरेंट्स भी इन दोनों के रिश्ते के बारे में जान चुके थे और इन दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं और तियांग और जंगकुक की शादी भी हो जाता है। दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे, उन दोनों की फैमिली भी। कुछ ही महीने बाद जंगकुक तियांग से कहता है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तियांग कहता है, क्या सच में? जंगकुक कहता है, क्या ये नहीं कहने वाले हो कि ऐसा नहीं हो सकता है? तियांग कहता है, अब मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ क्योंकि अब तुम बहुत कुछ सीख चुके हो। जंगकुक कहता है, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। तियांग, तुम खुश हो ना? तियांग जंगकुक की फोrehead पे किस करते हुए कहता है, बहुत ज़्यादा। जंगकुक सच में प्रेग्नेंट थे और सब लोग बहुत ही खुश हैं। तो गाइज, आप लोग तो खुश हो ना? तो यहाँ पर दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।